हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में? कैसे हैं आप? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया 7.1 का। 4 क्वेश्चन तक वीडियो बन चुका है। इसके आगे की बात आज करेंगे। अगर वीडियो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ें बेटा, चलो शुरू किया जाए। चलो बच्चे, शुरू किया जाए। 5वां पढ़ो जरा, बहुत लंबा है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज सोन इन फिगर 7.8। मैंने फिगर यहाँ बना दिया है छोटा सा आपके लिए रफ फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में आती हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। कुछ देर देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, क्या डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर? ठीक है, चंपा चमेली से कहती है, तुम्हें नहीं लगता ये स्क्वायर? चमेली कहती है, नहीं मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस फार्मूला से बताना है कि वेदर इट इज स्क्वायर और नॉट। तो आप एक काम करो, सबके कोऑर्डिनेट निकालो। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा आपके? 3,4। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6,7। और सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 9,4। और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6,1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब स्क्वायर या रेक्टेंगल दिखाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। किसकी डिस्टेंस? ये। ठीक, तो चलो अब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होगे। ए कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपके? 3,4। 3,4। बी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका? 6,7। सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 9,4। 9,4। और डी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका? 6,1। यही कोऑर्डिनेट है, सेम कोऑर्डिनेट है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलो अब क्या करो, पहले ए बी निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आप क्या कहोगे? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे डिसाइड करोगे? तो आप इसको लिखो यहाँ पे, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, इतनी बात समझ में। अब वैल्यूज रखना शुरू करिए। वैल्यूज रखेंगे आप तो क्या आएगा? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देन आप कहोगे कि ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर। और आप कहोगे ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 9 और ये हो जाएगा 18। 18 का मतलब क्या हो गया बेटा? 3 इंटू 2 यानी आपका आ जाएगा 3√2। आप देखो, एक आइडिया और बताता हूँ आपको यहाँ पे और करके। ठीक है, आपने निकाला था 9। अच्छा, दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में बताएंगे। पहले आप बी सी निकालो। क्या निकालना बेटा? बी सी। बी सी में भी क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब ये मिटा दीजिए। ठीक है, अब हमें किसकी बात करनी है? बी सी की। तो बी सी के लिए हमारा क्या है? x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। बात समझ में? वैल्यूज पुट करिए। 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस का 4 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी आपके पास क्या आ जाएगा? 9 प्लस 9। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आप क्या है? 18। 18 मतलब क्या हो गया बेटा? ऊपर अभी निकाला था 3√2। इतनी बात समझ में आ गई? बी सी निकाल लिया, फिर से ये मिटा देते हैं। ठीक, अब क्या निकालेंगे? सी डी। सी डी क्या हो जाएगा बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब x2 x1 आप कहाँ ले लोगे? सी डी। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। बात समझ में आ रही है सबको? चलो, तो देन आप यहाँ रखना शुरू करो। क्या हो जाएगा? 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस का 1 - 4 का होल स्क्वायर। देन आप कहोगे क्या कि -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। देन आपको आ जाएगा 9 प्लस 9। ठीक है, आप कहोगे ये 18 था, तो 18 था तो क्या था बेटा? 3√2। 3√2। एक चीज़ बचा है सिर्फ ए डी। ए डी बचा है, तो ए डी भी क्या होगा बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही?
चलो, अब कन्फ्यूजन कहाँ था उसे, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, इस बात को आप समझो, ठीक है। इसको x2 x रहने दो, इसे x1 x2 कर लो, ये x1 y1, ठीक है। तो आप कहोगे क्या कि वहाँ से x2 मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देन आप कहोगे यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। देन आप कहोगे ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9, और आप कहोगे ये कितना हो जाएगा 18। फिर आप कहोगे क्या, ये हो जाएगा 3√2। तो आप, ठीक है, चलो देखो कहाँ तक बात कर लिए थे। हमारा क्या आ गया था बेटा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी कहो या डी सी कहो या ए डी बराबर थे। तो ऑल साइड्स हैं, तो या तो ये रोम्बस होगा और या तो ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, रोम्बस की क्या होती है, चारों साइड सिर्फ इक्वल होती हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप डायगोनल निकालो, डायगोनल क्या है आपका, ए सी, ऐसे ही था ना हमारा चंपा वाला, कहाँ था, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो आप यार एक बार ए सी निकालो, एक बार बी डी निकालो। चलो ए सी निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन आप कहोगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखो x1 y1, ये x2 y2। तो आप कहोगे कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 0, यानी आपका क्या आया 6, यानी 36, और ये क्या आ गया 6। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई बेटा, 6 यूनिट। जब ए सी आ गया तो आप बी डी निकाल सकते हो। बी डी के लिए क्या कहोगे आप, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब x2 माइनस x1 है तो आप क्या कहोगे, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2, ये हटा दो, ठीक है। देन आप यहाँ क्या कहोगे कि x2 क्या है आपका बेटा 6, और ये 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। देन आप यहाँ कहोगे क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपके पास 36, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 यूनिट, ठीक है। तो आप लिखो सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी, therefore quadrilateral ABCD is a square। क्या है, स्क्वायर। वी नो दैट, क्या जानते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ठीक है। हेंस quadrilateral ABCD is also a rectangle, so चंपा इज करेक्ट। बात समझ में, सभी रेक्टेंगल क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, सॉरी सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। स्क्वायर प्रूव करने के लिए आप चारों साइड को इक्वल दिखाओगे और डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाओगे। रोम्बस की सिर्फ चारों साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होता है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो देखो क्या इसके बराबर ये नहीं, क्या इसके बराबर ये नहीं, जब चारों बराबर हैं और डायगोनल्स इक्वल होगी, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे छठे की बात करते हैं। देखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बट क्वाड्रिलेटरल हमें 4 पढ़े हैं, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल। रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं पर डायगोनल इक्वल नहीं होता है। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी आमने सामने की साइड यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। व्हाइल एज स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल या फिर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। और आप जब पैरेललोग्राम की बात करोगे तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इतनी चीज़ें आपको बतानी, बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ओके। चलो बनाया जाए, साइड्स निकाली जाए। देखो बेटा, आप क्वाड्रिलेटरल देखोगे तो ऐसे देख लो, ए बी सी डी, ठीक। चलो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या होगा, रूट डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप रख लो x1 y1
x2 y2। देन आप क्या कहोगे कि भैया ऐसा है कि 1 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कह सकते हो कि क्या हो रहा है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ कहोगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4। इट मीन्स कितना हो गया बेटा, 4 प्लस 4 और कितना आ गया 8, वो भी रूट का 8 आया, मतलब 2√2। कैसे, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये ऐसे। ठीक है, ए बी आ गया। चलो, अब जब ए बी आ गया तो आगे की बात करें बी सी की बात करोगे, फिर से फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो आप ऊपर से देख देख के वैल्यू बताओ, x2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ कहा कि ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो आपने कहा 4 हो जाएगा, नहीं, यहाँ गड़बड़ है ना, 0 कैसे होगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इट मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, 4 प्लस 4, और ये किसके बराबर, √8 के, और √8 किसके बराबर, 2√2 के। बी सी आ गया, बी सी आया। अब क्या निकालोगे आप, सी डी है आपके पास, x1 y1 x2 y2। तो आप सी डी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रूट, वही कहानी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप कह रहे हो कि x2 कितना है मेरा, -3, x1 कितना है, -1, और y2 कितना 0 और y1 कितना 2। ठीक है, तो आप यहाँ से कह पाए कि -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, -2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ क्या हो गया, -2 का होल स्क्वायर, और ये भी -2 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ मिल गया 4 प्लस 4, और ये किसके बराबर हुआ, √8 के। तो आपने कहा सी डी किसके बराबर, 2√2 के। अब किसकी बात करोगे आप, ए डी के, ये x1 ये y1। ठीक है, जब आप ए डी की बात करोगे तो ए डी भी क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से जान पाए कि x2 क्या है मेरा, -3, और वो क्या है, -1, यानी -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बेटा, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। बहुत लंबे क्वेश्चन है ये सब, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाते रहिए और अपना अपना गाना गाते रहिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दाढ़ हो, तुम मगर डटो वहीं, ऐसा कुछ कहा था। चलो, चारों साइड्स इक्वल आ गए, इसका मतलब ये क्या है बेटा, एक रोम्बस तो है ही है। देखो चारों साइड इक्वल आई हैं, देखो यहाँ ये और ये। ठीक है, अब डायगनलवा निकाल लें, डायगनलवा का है ए सी और बी डी। तो आप ए सी की बात करोगे तो कहोगे ए सी लगवा लिया है। ठीक, ये ख़त्म, ये x2 ये y2। तो आप कहोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना बेटा आपका, -1, x1 कितना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या कह पाए यहाँ पे, -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो आपने कहा यहाँ क्या हो गया 0 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर कितना आया बेटा 4, यानी AC कितना आ गया बेटा आपका 4, कितना आया 4। अब BD निकाल लीजिए, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। देन आपने कहा क्या हो जाएगा माइनस का 3, उसमें से क्या माइनस करना, माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर नहीं इधर नहीं इधर, ठीक है, प्लस 0 माइनस कुछ तो झोल है दया, ठीक, माइनस कुछ गड़बड़ किया है यहाँ, BD है BD, ये नहीं है। ठीक है, चलो माइनस 3 x2 x1 वहाँ है, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16 और 16 इज इक्वल टू 4। BD आ गया, लिखो यहाँ पे सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड AC इक्वल टू BD। ठीक है, therefore quadrilateral ABCD is a square। क्यों स्क्वायर, ये क्या है बेटा साइड इक्वल है, ये क्या है डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है, आप इंट्रो के वीडियो में देखो उसमें बताया है। ठीक, ये क्या है बेटा एक स्क्वायर। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों सेकंड की पार्ट की बात जाए, पहला वाला क्या था स्क्वायर। ठीक है, चलो इसकी बात करेंगे तो इसमें भैया चलो फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला, खूब लंबा लंबा है, लंबा लंबा चूल। चलो AB की बात करते हैं, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पंडित जी जोड़ा जा रहा हूँ, कथा भागवत। 3 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, देन आप कहोगे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 कितना होता है बेटा 50 का 2। अच्छा 52 के अगर आप फैक्टर करोगे ऐसे तो कितना आएगा 2 4 2 छक 12 2 13। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आपका 2 बाहर आ गया, ये क्या होगा 13। तो AB की वैल्यू आ गई 2√13। कहो हाँ। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे BC, ये साफ लिख दो। चलो तुम कहते हो तो लिख देते हैं, आप तो अपने हैं। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2√13। खुश। BC की बात करें, फॉर्मूला तो याद ही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाम बदलें, ये अब x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, कहानी वही। चलो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर आप क्या कह पा रहे हो कि भैया 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, सही है। चलो तो आपने कहा कि माइनस 3 का होल स्क्वायर करना है मेरे को यहाँ, और 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आप वापस आ गए ऊपर। आपने कहा कि BC इक्वल टू क्या हो गया बेटा अंडर रूट 9 प्लस 4 यानी 13। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि मुझे CD निकालना है, मैं नहीं मानूंगा, मैं CD निकालूंगा। हाँ मुझे चाहे साइड निकाल ले। हाँ चलो हो गया भैया, ये सब क्या हो रहा है, चलो निकालते रहो भैया। CD की बात करेंगे तो CD हो जाएगा x2 y2 और ये x1 y1। देन आप कह सकते हो कि x2 क्या है माइनस का 1,
उसमें से माइनस करना है ZRO। फिर आप कहोगे क्या, माइनस का 4, उसमें से माइनस करना है माइनस का 3 स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपका रूट में -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -7 का स्क्वायर। देन आप कहोगे कि ये 1 है और ये 49 है, तो आप कहोगे कि 50 आ जाएगा। और 50 क्या होता है बेटा, 5 × 5 × 2 होता है। इट मीन्स CD की वैल्यू आ गई 5√2। ठीक है, इतनी बात किसी को समझ में ना आई हो तो बताओ। ठीक है, चलो अब DA लिखो या AD लिखो, बात एक ही है। x2 - x1 का होल स्क्वायर निकालना है आपको, y2 - y1 का होल स्क्वायर निकालना। बहुत है, थका देता है ना ये प्रश्न, 6 6 6 6। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको भी परीक्षा में करना ही पड़ेगा, तो मैं भी करता हूँ, तो कौन सा बड़ा काम है। चल हाँ, -1 में से -3 माइनस करना, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस का -4 में से -5 का होल स्क्वायर। बोलो कुछ तो बोलो, क्या हुआ। टिंग टिंग टिड़िंग टिड़िंग। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुझे, वो दिन जिंदगी का आखिरी। चलो आगे बात करें, गाना नहीं गाना, हाँ पेपर चल रहा है। चलो DA की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से निकालो 2 का होल स्क्वायर प्लस का 9 का होल स्क्वायर मतलब 81। 81 को आप क्या लिख सकते हो, 4 + 81, और इसको क्या लिख सकते हो, 85। ऐसे ही लिख सकते हो बेटा। चलो बेटा AD हो गया, AC निकालते हैं। AC क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लंबा लंबा चूल। ठीक, चलो अब आप करो x2 मतलब 0 - -3 का होल स्क्वायर। फिर कोई कहानी जो मुझे दोहरानी। चल y2 क्या है बेटा आपका 3, उम्मा से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 का होल स्क्वायर, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस का -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहोगे 9 + 4 हो जाएगा, और आप कहोगे √13। AC की वैल्यू कितनी आ गई, रूट का 13। एक ठू और बचा है BD, कहो निकालें x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर तथास्तु x2 टिंग टिडिनिंग टिंग टिडिनिंग टिंग टिडिनिंग टिंग टिडिनिंग, ये x1 y1 x2 तो चलो निकाला जाए बेटा। अरे बोलो, बोलते कह नहीं हो, -1 में से -3 का होल स्क्वायर प्लस का -4 में से -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 में से -3, -4 में से -1। ठीक, चल बहुत बढ़िया, आप तो एकदम हीरा हैं। अरे हीरा 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 ना जान लो, क्या बात करते हैं आप भी, बताइए क्या हो जाएगा। 16 + 25 कितना आ जाएगा बेटा, 41 41। BD थक गए इतना, देखो मजा आया। चलो अब देखो दिखा रहा हूँ, वो देखो अब ध्यान से। AC की वैल्यू देखो √13, BC की वैल्यू देखो √13, और AB की वैल्यू देखो 2√13। तो आप यहाँ लिखो सिंस AB इक्वल टू किसके है बेटा, BC + AC, है ना। कैसे, देखो ये 2√13 है, ये √13 प्लस √13 इक्वल टू क्या बना देंगे, 2√13, है ना। तो ये क्या हुआ, ए लिखो यहाँ पे पॉइंट्स A B C आर
कोलिनियर। कैसे पॉइंट है बेटा? कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर क्या होता है कि एक ही लाइन में आते हैं। यहाँ ए है, यहाँ सी है और यहाँ बी है। ठीक है, ये पूरा कितना था? 2√13 और ये कितना है? √13 और ये कितना है? √13। बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? मैं कुछ ऊपर मिटा दूँ ताकि मज़ा आ जाए। लिख लेते हैं थोड़ा सा काम, ये खाली हटा देता हूँ, है ना। इतना तो आप बहुत देर से देख ही रहे हो, काम तो हो ही गया होगा, है ना। तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको नीचे की चीज़ें विजिबल रहें, वो गायब ना हो। बाकी सब चीज़ें तो आप नोट कर ही लिए होंगे, आप लोग हीरा हो। ठीक, चलो। तो आपसे कहा कि तीनों कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है बेटा? ये ए बी अगर एक लाइन होती तो यहाँ अगर सी होता तो ये √13 था यहाँ तक भी √13 और ये पूरा कितना है बेटा? 2√13। अब कोलिनियर है तो देयरफॉर पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी डू नॉट फॉर्म एनी कोऑर्डिनेटरल। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये 3 पॉइंट क्या हो गए? कोलिनियर। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चे, थर्ड की बात किया जाए। पहला क्या था? स्क्वायर। दूसरा कोऑर्डिनेटरल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 3 पॉइंट्स क्या हो गए थे? कोलिनियर हो गए थे, मतलब एक सीधी रेखा में आ गए थे। चल, फिर वही कहानी फिर से दोहराओ, पूरी कहानी। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे कि भैया x1 x2 तो हमको बता दो। हाँ, मैं बताता हूँ। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। देन आपने कहा कि भैया ऐसा है 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर करना है मुझे और 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर करना है। तो आपने कहा कुछ ऐसी कहानी चलेगी मेरी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप कहोगे ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 दैट इज़ 8। और 8 होते ही ए बी की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? 2√2। फिर आप निकालोगे बी सी। इसके लिए क्या कहोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। मैं सामने खड़ा हूँ ना, दिख नहीं रहा होगा, इधर से हटता हूँ। ठीक है, तो बी सी आप निकालोगे। बी सी के लिए ये हटाया। ठीक, x1 y1 x2 y2। देन आपने कहा कि क्या हो गया? x2 कितना? 4, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि क्या है? -3 का होल स्क्वायर है प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो आप कह रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 प्लस 9, तो आपने कहा 18 हो जाएगा। और 18 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 3√2। अभी थोड़ी देर पहले ही ये कराया था, 3 × 3 × 2। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ गड़बड़ है? पहला वाला कुछ गड़बड़ नहीं लगता आपको? ए बी का जरा देखो, ध्यान से देखो। x1 y1 x2 y2, 7 में से 4 जाना चाहिए ना यहाँ। ठीक है, और 6 में से 5 जाना चाहिए। तो ये गड़बड़ हुआ। बताते नहीं हो आप, है ना। मैं समझ गया। ठीक, +1 का होल स्क्वायर तो 9 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? √10। सही कर दिया मैंने समय पे। ठीक, चलो, है ना। बी सी हो गया। अब किसकी बात है? सी डी की। बहुत ही लंबे लंबे प्रश्न हैं, लेकिन लंबे प्रश्नों से घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि लंबे प्रश्न कैसे हैं? आसान है। सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए, लगाते जाओ, प्रभु के गुण गाते जाओ। ठीक है, चलो। x2 कितना बेटा आपका? 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, है ना। देखो, 1 - 4 का, 2 - 3 का, तो आपके पास वैल्यू आ गई -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो गया आपके पास? 9 + 1। इट मीन्स कितना हो गया? √10। सी डी √10। अच्छा,
CD रूट का 10 आया, तो आप दो चीज़ें देख पा रहे होगे, ये वाली वैल्यू अब इस वाली वैल्यू के बराबर हो रही है, ठीक है, यानी आमने सामने की साइड बराबर हो रही है। अब A और D की बात करेंगे, A और D की बात करो तो रूट वही कहानी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आप कहोगे कि x2 क्या है आपका 1 और x1 क्या है 4 प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से कह पाए कि ये -3 का होल स्क्वायर, ये भी -3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 और ये भी कितना हो गया 9, तो ये कितना हो गया 18 AD। तो AD कितना आ गया बेटा आपका 3√2। यानी ये क्या हो सकता है, या तो ये पैरेललोग्राम है और या तो ये रेक्टेंगल है। अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, अगर रेक्टेंगल है तो डायगोनल इक्वल होंगे। यानी अब हमें क्या निकालना है, AC और AB। हमारी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आई बताइए, बोलते ही तो नहीं है, यही समस्या है। कमेंट तो कर सकते हैं, है ना, कमेंटम करिए, आई एम हेयर टू लिसन यू, ठीक है। चल x2 क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस 4, y2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, इट मीन्स 0 प्लस प्लस -2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4, इट मीन्स 2, AC2 आ गया। अब BD की बात करते हैं, किसकी, BD की। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। देन आप कहोगे क्या, कुछ तो कहते ही हो आप। पहले यहाँ पे सही करो, इसको x1 लिखो, इसको y1 लिखो, इसको x2 लिखो, इसको y2 लिखो। 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। देन आप कह दोगे कि भैया ऐसा है, -6 का होल स्क्वायर है और -4 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 6 42 10 52, यही होगा 52, ठीक। इतना हो गया, ये पहले करा चुका हूँ मैं। 52 क्या होता है, 13 2 26 3 39, 13 चौक के 52, यानी इसके फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 13, इसका मतलब 2√13। अभी कराया था पिछले क्वेश्चन में, देखो। तो आप क्या देखो, देखो यहाँ पे ये वाला यानी AD किसके बराबर, BC के, AB किसके बराबर, CD के, AB किसके बराबर, CD के, AD किसके बराबर, BC के। तो लिखो सिंस साइड्स AB इक्वल टू CD and BC इक्वल टू AD, but diagonals AC not equal to BD. Therefore, quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। कॉपी करिए, कॉपी कर लिया। चलो यहाँ क्या होता है बेटा, आपका कौन सा क्वेश्चन कराया है, 5 और 6, 5 और 6 खत्म हो जाता है। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात नेक्स्ट वीडियो में ये खत्म हो जाना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करते हैं, लोगों में शेयर करें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।